सिर्फ मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी बाहर आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर व्यूज और लाइक्स आ रहे थे। Are you being modest right now? Because you've cracked IIT. भाई बिना एसी के रूम में सुलाते हैं, बहुत गर्मी लगती है, नहीं मेरे को वो लाइफ नहीं चाहिए यार। मैंने आईटी के वैसे वाले सीक्रेट्स बता दिए तो एक तो मेरा अलमनाई कार्ड कैंसिल हो जाएगा। काफी इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़कर सब कर रहे हैं इस वक्त। स्कोर करेंगे लड़कियां। वो तो सुभाष नगर में होता है। यार एक तो ये क्वेश्चन किसी ने पहले पूछा नहीं तो मैं तो ये यही है, unprepared दिस था। इज अनकट। यहाँ पे सब वही पूछते हैं जो कोई नहीं पूछता। ये जो एक अनपॉपुलर ओपिनियन है कि इंजीनियर्स बहुत बोरिंग होते हैं, आई थिंक they'd be pretty interesting to date also. अरे मैं तो 100% मानता हूँ भाई। हैशटैग डेट इंजीनियर्स। आई एम नॉट करंटली, आर यू डेटिंग एनीबडी करंटली? बहुत बढ़िया रील बनाई है, ये वाला शॉट डाला है, ये वाली सिनेमेटोग्राफी एडिट करके कलर ग्रेड करके सब डाला है, व्यूज आए हैं 20,000। तो कैसा लगता है तब? इतने कम कभी नहीं आया, थैंक यू बस। मैं कन्विंस हो गई हूँ, मैं निकल रही हूँ, सर मुझे छुट्टी दे दें। Tried eating cockroaches. I had different insects also. Spanish people, especially girls, want to collaborate. ये पैसे आ रहे हैं, मतलब मैं पैसे कमा रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है? Biggest hack for guys to smell good. बहुत underrated है in Indian guys. नहा लो। मोस्ट पीपल अज्यूम कि अगर आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहे हो या फिर बेसिकली रील्स बना रहे हो तो आपका काम सिर्फ वहीं तक होता है। और कई लोग अक्सर ये भी सोचते हैं कि यार ये ना उन लोगों का काम है जो शायद इंटेलेक्चुअली उतने स्मार्ट नहीं हैं या क्लासेस में हमेशा फेल होते होंगे। पर क्या ये सच है? इस इंटरव्यू से पता चल जाएगा। तो भाई आपका ये अजम्पशन मैं दूर करने आ गई हूँ एंड आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो IITian हैं, लेकिन क्या वो IIT में जॉब कर रहे हैं? चलिए जानते हैं उनसे ही। हाय सैन, हाउ आर यू डूइंग? Hi, I'm doing very well. How are you doing? आई एम गुड। सो इज सैन योर फुल नेम? No, my real name is Sanchit. ओके, But मैं cool बनने के लिए सैन बोलता हूँ खुद को। अच्छी बात है आपने बता दिया, वरना मैं आपसे सैन का मतलब पूछने वाली थी। संचित का मतलब क्या होता है? संचित मतलब कलेक्ट करना। कलेक्ट करना। सो व्हाट आर यू कलेक्टिंग दीज डेज? To be very honest, I've thought about this. I'm collecting failures. I'm doing everything so that all that I can fail at, I can do it right now. So I'm collecting failures. डैम, इंटरव्यू का शुरुआत ही इतना डीप से कर भारी दिया। एकदम। सो टेल मी, आर यू लाइक एन इंट्रोवर्ट? I'd say, and my friends would say yes. Huh? I am. Okay. Yeah. Social media पे नहीं लगता ऐसा, but I am an introvert, not even an ambivert. डैम, दैट्स एक्चुअली, मतलब मुझे लगा था कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे, सोशल होंगे, क्योंकि इनकी सोशल मीडिया पे अच्छी खासी फॉलोइंग है। कुछ आप बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को इन योर स्टाइल? व्हाट डू यू बेसिकली क्रिएट? So on social media, on YouTube and Instagram, we create men's lifestyle content, which has fashion, skincare, grooming, Oh, damn. hair, and we also do some success mindset videos now, personality development, etc. सो we do all मेनी that. ऑफ यू केप्ट क्रिबिंग कि यहाँ पे यार विमेंस डे होता है, मेंस डे नहीं होता। तो चलो हम कहीं से शुरुआत करते हैं, आज मर्दों की सुनते हैं, मर्दों का पर्सपेक्टिव सुनते हैं। Thank you. सो सैन, यू टोल्ड मी दैट यू आर एन इंट्रोवर्ट। सो हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट ऑन क्रिएटिंग कंटेंट? My journey started, I would say, and I now realize कि मेरी journey स्कूल में शुरू हो गई थी। अच्छा, क्योंकि when I was in school, even though मेरे को बोला जाता था भाई नहीं मतलब बेटा तू डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेगा बस, बट मैं पूरा टाइम यूट्यूब वीडियोस देखता रहता था और यूएस के यूट्यूबर्स को देख के मैं ऐसा सोचता था कि मुझे किसी दिन तो ऐसा बनना है, किसी दिन तो ऐसा बनना है। और मेरे को अभी रियलाइज हुआ है कि मैं उस टाइम पे ऐसा सोचता था, बट फिर मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं। देन इंजीनियर बना और उसके बाद एक कंसल्टिंग कंपनी में काम भी करा। तो तब तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कंटेंट बनाना चाहूँगा। फिर उसके बाद कंसल्टिंग कंपनी से मैं मेरे सीनियर, उस टाइम पे ना यूट्यूब का बहुत बूम चल रहा था, तो बड़े बड़े यूट्यूब कॉमेडी चैनल्स बहुत ग्रो कर रहे थे। तो मेरे सीनियर्स ने एक कंपनी खोल ली, एक स्टार्टअप खोली है उसके अराउंड। तो वहाँ उन्होंने मेरे को बुला लिया
तो मैं चला गया वहाँ पे, मैं देखा यार ये YouTube की दुनिया तो बहुत ही सही है एंड इट इज़ सो फन. मेरे को ऐसा लगा कि ये काम कैसे हो सकता है, अच्छा, ये तो बहुत फन है. ये काफी लोग सोचते हैं इंडिया में. हाँ, तो इट इज़ फन बट वो फिर मैंने वो 2 साल वो किया, फिर उसका मेरे को रियलाइज़ हुआ यार नहीं ये तो मैं खुद भी करूँगा. तो फिर मैंने खुद का ही कंटेंट बनाना शुरू कर दिया एंड आई क्विट माय जॉब एंड हियर वी आर नाउ. Damn, that's actually pretty impressive what you've been doing. I've seen your content and मतलब मज़ा आया मुझे देखकर and you. you're very consistent with your content, be it stories, be it your reels and everything, and the reach is pretty good. Touch wood. So San, tell me more about your school life. Yeah, how are you as a child? As a child, until class 10, I was the most nikamma child you would meet. Really, like the Yeah. backbencher? Not a backbencher. आगे बैठ के भी निकम्मा. मतलब आगे भी बैठा और कुछ किया भी नहीं. Are you being modest right now? No, Because no. you've cracked IIT. That was later. मतलब 10th क्लास तक की बात कर रहा हूँ. अच्छा, उसके बाद एकदम से सीरियस हो गए. सो मम्मी पापा ने बोला ना पढ़ो नहीं तो फिर निकलो. ओह, तो अल्टीमेटम. हाँ, तो उन्होंने बोला कि चलो चलो पढ़ाई करो, ये सब हो गया, बहुत मस्ती हो गई. तो then I started studying ढंग से. I'm kidding, I didn't study ढंग से in 11th and 12th. Then I went to some other college and फिर वहाँ पे मैं फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गया हर एग्जाम में. फिर उसमें मेरे को रियलाइज हुआ अब तो कुछ करना पड़ेगा. देन आई स्टडीड लाइक स्टडीड ऐसे 16 घंटे दिन में. वो मैंने किया फॉर अ लॉट ऑफ मंथ्स और देन आई गॉट इनटू आईआईटी एंड देन आईआईटी हुआ. What was like your parents' reaction when you told them that I've cracked it? यार वो तो काफ़ी खुश हुए. तो उनको वो पर्सनल विन लग रही थी. अच्छा. वो ऐसा उनको लग रहा था कि वो उन्होंने एग्जाम लिखा था, विच इज़ ग्रेट. Aw, विच इज़ ग्रेट. that is actually cute. Yeah, that's cute ish. तो उसके बाद they were very happy. I remember the first time जब हम लोग कैंपस के अंदर घुस रहे थे. My dad was driving और अंदर घुसते ही वो पापा गाड़ी स्लो कर ली एकदम से Oh. और ऐसे देख रहे हैं इधर उधर कि ये कैंपस है. And then my dad, he was like, his eyes were watery. Aw. और like I like to assume that क्योंकि वो वॉइस भी ब्रेक हो रही थी. He was very happy कि and then he said something which I still remember कि मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं था कि तू हमें ऐसी जगह भी लेके आ सकता है. That was like nice W. Yeah. That's a pretty big achievement, I believe. So that was your dad's reaction. How did you feel? Did you always know that मतलब करने पे आऊँगा ना तो कर ही लूँगा? Not at all. I wasn't confident that I'd crack it. Okay. It was only in the last few weeks जब मेरे so I was taking a crash course from a coaching center. वहाँ पे सबने बोला तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हारा तो हो ही जाएगा. पहली बार लाइफ में मेरे को ऐसा मतलब मेरे पे किसी ने कॉन्फिडेंस दिखाया था. I was like okay ये बोल रहे हैं तो हो ही जाएगा, मैं भी चिल ही मारता हूँ. मैंने वही चिल में एग्जाम दे दिया, क्लियर हो गया. जब क्लियर हो गया I'll be very honest. Also ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा अभी तक मेरे से. तो इसका आंसर ये है कि मैं उतना हैप्पी नहीं था. Okay. मैं था हाँ ठीक है, पढ़ाई करी और हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा क्रेजी तो नहीं हुआ है. बट मेरे को धीरे धीरे जब रियलाइज हुआ कि क्या हुआ है ये, तब वो धीरे धीरे सिंक इन होना शुरू हुआ कि थैंक गॉड समथिंग ग्रेट हैपेंड. मतलब आई थिंक यहाँ पे अभी जो पूरा माहौल चल रहा है वहाँ पे वी हैव रेड दैट जेई के स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं. And some people take it too seriously because of their parents' pressure. And you, on the other hand, आप करके आपको पता नहीं चला कि यार मैंने क्या कर दिया है. तो प्रेशर लेने से यार देखो कुछ भी नहीं होता है. You just have to believe in yourself और शायद दूसरों का कहना भी थोड़ा काम आ जाता होगा, मैनिफेस्ट हो जाता होगा. That's actually true. Also, I truly believe कि मेरा क्लियर ही इसलिए हुआ IIT क्योंकि मैंने चिल मार के दिया और प्रेशर नहीं लिया. क्योंकि मेरे से भी प्रेशर के अंडर नहीं परफॉर्म होता लाइक मोस्ट पीपल. तो प्रेशर लेना तो बहुत गलत है एंड दिस रियली टचेस अ नर्व क्योंकि वन पर्सन दैट आई न्यू इन कॉलेज आफ्टर, आप सोचो आफ्टर क्लियरिंग IIT तब भी प्रेशर कम नहीं होता है. प्रेशर बढ़ता ही है कि लाइफ में क्या करना है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. तो दैट पर्सन ही वाज अ जूनियर and then he took his life unfortunately when I was in third year and he was in second year. और मेरी बात होती थी उससे, मेरा दोस्त था वो. तो that was horrible. तो उसके बाद से legit उसके बाद से मैंने अपने माँ बाप की सुननी ही छोड़ दी थी. मैंने कहा मैं कभी कोई प्रेशर अपने आप पे आने, कोई एक्सटर्नल प्रेशर अपने आप पे नहीं आने दूंगा. किसी और की एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं जी रहा मैं. Exactly. तो yeah, that touched that nerve. I'm so sorry that happened. No, that's okay. This should come out. Yeah. So after you went into the campus,
So how were those 4 years for you? लाइफ चेंजिंग आई वुड नेवर वांट टू गो बैक अगेन भाई बिना एसी के रूम में सुलाते हैं, बहुत गर्मी लगती है, नहीं मेरे को वो लाइफ नहीं चाहिए. बट आई मीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट क्रूशियल 4 years of my life, yeah, because I entered a different person and I exited an absolutely different person. I mean, which happens to most people जो कॉलेज जाते हैं, बट यहाँ पे मेरे में तो चेंज कुछ ज़्यादा ही ड्रास्टिक आ गया था. मतलब आई वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट वैल्यूज़, डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स वो तो चेंज ही होते रहते, बट मेरे वैल्यू सिस्टम्स चेंज हो गए थे कॉलेज के बाद. मेरे को दुनिया दिखी थी पूरी, तो विच वॉज ग्रेट. एंड आई थिंक बिफोर कॉलेज आई वॉज जस्ट लाइक, मैं दूसरे जो कह रहे थे मैं वो कर रहा था, कि सोसाइटी ने बोला है कि ये बढ़िया चीज़ है तो यही करना है, और सोसाइटी में तो मम्मी पापा. और उस कॉलेज क्लियर करने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, मैं वहाँ किल करना चाहता हूँ, वहाँ मेहनत करना चाहता हूँ, जो चीज़ें मेरे को पसंद है. तो दैट हैपेंड इन कॉलेज कि आई बिकेम इंडिपेंडेंट. ये नहीं, इंडिपेंडेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये नहीं होता कि तुमने खुद के पैसे कमा लिए और माँ बाप से पैसे नहीं लिए. दैट इज जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट. इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कि तुम खुद से सोच रहे हो, अपनी लाइफ डिजाइन कर रहे हो खुद से. सो दैट हैपेंड टू मी इन कॉलेज. आई स्टार्टेड डिजाइनिंग माई लाइफ बाय माई सेल्फ. एक्चुअली प्रीटी इंसाइटफुल. तो इनसाइट्स की बात कर रहे हैं तो कुछ बताओ ना यार, आईआईटी के सीक्रेट्स जो किसी और को नहीं पता, सब तो जान नहीं पाते. आप गए हैं कैंपस. यार मैंने आईआईटी के वैसे वाले सीक्रेट्स बता दिए तो एक तो मेरा अलुमनाई कार्ड कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ऊपर से मेरी डिग्री कैंसिल हो जाएगी. इतने बुरे सीक्रेट्स. कोई कंपनी मेरे को लेगी नहीं फिर आगे कभी, अगर मेरा फॉल बैक है यार. क्यों आपको काम करना है अभी कंपनी में? अरे मेरा फॉल बैक है, कल को इंस्टा यूट्यूब डिलीट हो गया तो यही तो है कि कोई जॉब दे देगा. अच्छा, नॉट इवन वन सीक्रेट. क्या सीक्रेट बताऊं मैं आपको? आईआईटी का सीक्रेट है कि आईआईटी में बहुत कुछ करने के बहुत सारे स्पॉट्स हैं जो प्रोफेसर्स को नहीं पता है. और ये बहुत कुछ के फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद कर लेना. आप जितने ऑप्शन सोच सकते हो वो सब है. बट यार देखो, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि एक इंजीनियर ना, मतलब काफ़ी इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़कर सब कर रहे हैं इस वक्त. मतलब मैं इतने इंजीनियर्स से मिली हूँ, कोई रेडियो जॉकी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. तो ऐसा क्यों होता है इंजीनियर्स के साथ? अच्छा, तो आई हैव अ वेरी वेल थॉट ऑफ आंसर फॉर दिस. कि इंजीनियरिंग में आपको कोर्स मटेरियल से ज़्यादा द होल लाइफ टीचेस यू हार्ड वर्क, मल्टीटास्किंग, डिसिप्लिन, जुगाड़ एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये ना बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स सीख जाते हैं लोग. एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम पीपल स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन उतनी अच्छे से नहीं सीखते इंजीनियरिंग में, माय पॉइंट ऑफ व्यू. बाकी सारी चीजें होती है ना कि किसी तरीके से काम कर देंगे, ये वाली चीज बहुत अच्छे से सीख जाते हैं. अच्छा. तो सब लोग सब चीज कर पाते हैं. लाइक मैंने भी इंजीनियरिंग पढ़ी और उसके बाद मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग में चला गया. कोई वो लॉजिक ही नहीं है. There's no relation, yeah. तो कोई कुछ भी कर सकता है उसके बाद. Then I think ये जो एक unpopular opinion है कि engineers बहुत boring होते हैं, I think they'd be pretty interesting to date also. अरे मैं तो 100% मानता हूँ भाई. #date engineers. So are you dating anybody currently? I am not currently. Are you dating anybody currently? चलो फिर ये क्वेश्चन हम नहीं करते. Subtle hint, but that I'll take it. But I've heard that you've never had a girlfriend. यार ये तो डीप डाइव इनटू कंटेंट कर लिया आपने रिसर्च के लिए. बट या You've never had a girlfriend. I've dated girls. I've never But that been is in a not relationship. like, yeah, it's not a relationship. Yeah. So क्यों नहीं बात बढ़ती आगे? ऐसा क्या है जो सैन को नहीं मिल पा रहा है for a long term relationship? I'll be very honest. Ambition. Okay. Yeah. So you think today's people lack ambition? Not today's people. I've not yet come across someone. Who's as ambitious as you? I don't want them to be as ambitious as me. Okay. I just want them to have ambition. Some ambition. Some ambition. And you've not found that yet. Unfortunately, no. Why do you think that's happening? I'm pretty sure it's my fault. Your fault? Yeah. Okay. Because I'm not looking in the right places. That's what I think. यार एक तो ये क्वेश्चन किसी ने पहले पूछा नहीं तो मैं तो ये यही है. unprepared This था. is uncut. यहाँ पे सब वही पूछते हैं जो कोई नहीं पूछता. इसमें नहीं घुसता है. पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए हमें. तो चलो वो रहने देते हैं. Your journey with content.
ठीक My है? journey with content. Were you always this well dressed जैसे आप आज हो? Oh no no no, not at all. मेरी मम्मी मेरे को ड्रेस करती थी वो पार्ट करके और गंदे से कपड़े पहना के। और उसके बाद कॉलेज में मेरे को लगा कि कुछ बस ब्रांड्स दिख जाएंगे टी शर्ट पे तो सही हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो मैं फैक्ट्री आउटलेट से, जब उनकी फैक्ट्री आउटलेट पे भी क्लियरेंस सेल लगती थी, तब बिल्कुल सस्ते में मैं ऐसे ब्रांड्स की टी शर्ट्स ले आता था, टॉमी हिलफिगर वगैरह। मुझे नहीं पता असली भी थी या नहीं, कोई आइडिया नहीं है मुझे, बट मैं उठा के ले आता था और वो पहन के कॉलेज में चल देता था कि लोगों को लगे भाई अच्छा कपड़ा पहना है। बट ऐसा हुआ नहीं, वो तब भी बहुत गंदा लगता था वो, आई एम प्रीटी श्योर। Then I got into sneakers when I was in. Okay. So what happened was I was in my second year when I discovered I'm good at video editing. Okay. So I started doing that. I created a video, like a promotional video for my college fest. That went viral. That was covered by different news channels also. Oh wow. So that's when I realized, okay, I might be good at this. Okay. And since I realized I was good at it, so what I did was I wanted to make money out of it. Okay. तो फिर I started freelancing. उससे पैसे आते थे, and I was like, ये पैसे आ रहे हैं, मतलब मैं पैसे कमा रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है? तो मैंने कहा कि पहले मेरे थॉट आया कि शायद मुझे अपनी कॉलेज की फीस खुद भरनी चाहिए। मैंने कहा नए जूते लेते हैं। फिर मैंने स्नीकर्स लेने शुरू कर दिए, एंड आई वाज रियली इनटू स्नीकर्स। मैं इंस्टाग्राम पे देखता था अंग्रेज़ों की पोस्ट्स, अच्छे अच्छे कूल जॉर्डन्स एंड येजीज एटसेट्रा। तो फिर मैंने स्नीकर्स खरीदने शुरू करे। मेरे को स्नीकर्स का बहुत ज़्यादा क्रेज चढ़ गया, मोस्ट गाइज को होता ही होता है। सो स्नीकर्स गॉट मी इनटू स्ट्रीट वेयर फैशन। Okay. तो आई वाज लाइक ये स्नीकर्स तो स्टाइल भी अच्छे से करना चाहता हूँ मैं। देन आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट स्ट्रीट स्टाइल clothes in college only. Most of those outfits were horrible. But धीरे 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 करके एक्सपेरिमेंट करते करते आई स्टार्टेड लर्निंग, एंड फिर मैंने फैशन के ब्लॉग्स पढ़ने शुरू करे, वहाँ से समझा, और फिर जब समझ आ गई तो मैंने खुद का ही कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। See, this work also requires a lot of research. Oh yeah, it does, for sure. And I feel, so I've been listening to your journey. I feel people have played a lot of, like, they've played a big role in helping you find your purpose. I think until a few years back, or until a year and a half back, I honestly don't think people have had a lot of positive impact in my life. Okay. Most interactions I've had with people have mostly been degrading, is what I honestly feel. Most of them. A few of them have been amazing. I've had some great mentors in the form of seniors and friends, etc., of course. But most of my interactions with people, when we talk about contributions to my career or my professional life, have been at least not positive. Okay. So I always feel like I've had to struggle way too much because I was never good at making friends, etc. If I had friends, then maybe alag story hoti. Maybe everything would have been better sooner, but it wasn't. So for someone like you who's been an introvert, आपने इस Yeah. वक्त अपनी पूरी लाइफ पब्लिक करी हुई है. You've Yeah. become a public figure. So did that fear come in कभी कि यार अगर मुझे इस बंदे ने ऑनलाइन बुली करना शुरू कर दिया तो मैं क्या करूँगा? So two things. First of all, मैंने अपनी पूरी लाइफ नहीं दिखाई हुई. अच्छा. The thing is कि जो मेरे को पर्सनल रखना है वो मैं पर्सनल रखता हूँ, Okay. which is not a lot. Not a lot. But you keep your dating status personal. हाँ, because there is another person involved, right? मुझे Okay. कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में, but दूसरा इंसान भी है ना, I can't make their life public. I like this informed person here. Thank you. But हाँ, तो मेरे को अपनी, अगर मेरी सोलो लाइफ है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. कल को मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, सिर्फ मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी बाहर आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर व्यूज और लाइक्स आ रहे हैं तो. Okay. I'll tell you why. It's not because I'm here to sell my soul for views. No, not true. I am here for views, 100%. I don't think कि मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ सीक्रेटिव है कि मैं नहीं दिखा सकता. अच्छा. मैं सब कुछ बता देता हूँ इसलिए. प्लस मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा पर्सनल लाइफ में. कुछ ऐसा फालतू काम नहीं कर रहा कि जो मैं दिखाऊंगा तो लोगों को वैल्यू ऐड नहीं होगा. मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ वो सब काफ़ी वैल्यू एडिंग चीज़ें. आई लिव विद डिसिप्लिन. तो अगर मैं वो डिसिप्लिन लाइफ अगर इंटरनेट पे जाने दे रहा हूँ सारी,
तो लोगों का हेल्प ही हो रहा है ना. Yeah, and Which that is good for why me. you're an influencer. You're Yeah. influencing people to be on the right path. Yeah. Yeah. That's what my aim is. Yeah. You're pretty much succeeding at it, let me tell you that. Hopefully. Thank you. This is Thank the you so reason much. why we have invited you here. Thank you. And you talked about views. तो Yeah. जब ऐसा दिन होते हैं ना, बहुत सूखा पड़ा होता है इंस्टाग्राम, Yeah. बहुत बढ़िया रील बनाई है, ये वाला शॉट डाला है, ये वाली सिनेमेटोग्राफी एडिट करके कलर ग्रेड करके सब डाला है, व्यूज आए हैं 20,000. तो कैसा लगता है तब? बुरा तो लगता होगा. इतने कम कभी नहीं आया, थैंक गॉड बस. बट डेफिनेटली बुरा लगता है. मतलब सो द थिंग इज, ये क्वेश्चन भी, एंड नॉट थ्रोइंग एनी शेड ऑन यू एट ऑल, बट ये क्वेश्चन भी इसलिए पूछा जा सकता है कि व्यूज ही तो हैं, सामने वाला क्यों इस पे इतना दुखी होगा. द थिंग इज, मी नॉट गेटिंग व्यूज इज exactly the same as a doctor not getting enough patients on a day. I get that, which is Yeah. why I asked that. And an engineer whose salary is linked to Yeah. bonuses, not getting results, तो bonus भी कम आएगा. A venture capital professional not being able to lock deals on a day, Yeah. तो उसका पैसा भी कम आएगा. तो it's just that. Yeah. कि मैं अगर जो काम कर रहा हूँ वो perform नहीं कर, it's not about मेरे को लोगों का opinion कैसा मिल रहा है. No, it is plain numbers. As a profession, if on a day I've done some work, it has not yielded successful results, obviously I'm sad. But I am aware of that. I don't let it affect my mood 95% of the times. Okay. And I actively take steps to do that. या मतलब जो अभी आपने कहा, आई थिंक एंगेजमेंट ही तो आपका पूरा कलेक्शन है यार. इट इज That's my work. व्हाट विल गेट यू वर्क एंड डील्स एंड एवरीथिंग. नाउ आई विल कंप्लीट द क्वेश्चन. Uh-huh. 95% of the times you don't let it affect your mental health. Yeah. What about that 5%? How do you deal with that anxiety or stress? कुछ तो होगा. Oh, anxiety and stress is a very touchy topic, especially right now. How I deal with that is, the funda is very clear for me. I take staycation trips. Okay. So for example, for any content creator, for most content creators, basis the genre of content, September, October, November, December, these are like crucial months जब तुम्हें लग के काम करना ही होता है, because there's a lot of work. ठीक है, सारी brand deals भी अभी होती हैं, सारी winter shopping भी अभी होती है, तो उसके हिसाब से content बनाना, etc. A lot of stuff happens. तो I was even this year, जो भी last months गए हैं, I was on it, like I was working really hard. And plus I also was working on another project, which is I launched my own clothing brand. I'm wearing it right now. Oh, nice. Yeah, It it's looks called nice. it's called Urban Needs. Okay. And I was working on this. So this also was very new to me. Yeah. अब मैं बैठ के रील बनाने वाला आदमी, मेरे को तुम फैक्ट्री वाला धंधा पकड़ा दोगे तो फिर कैसे करूँगा? So I was still learning. तो that work also came, और वो पूरे की वजह से I got so stressed कि like I genuinely broke down. अच्छा. मतलब anxiety to the level of I fainted in my gym. Yeah, I just fell down. I couldn't move. मेरे को vision मेरा blurry हो गया था. तो so anxiety attacks happened, and I knew कि there is only one thing that can fix me, which always fixes me, which is a trip, Okay. a solo trip. तो introvert हूँ ना. तो I took a solo trip. I instantly, like the day I felt like ठीक है, my active presence in studio is not needed now. अब मैं थोड़ा सा refresher ले सकता हूँ. I think it was a Saturday night when I was thinking about this. Sunday early morning I booked my tickets. Sunday afternoon I left. Okay. So I left for Goa. I chilled. I stayed there. Took limited calls. Responded to limited emails and messages. चिल किया, बैठा बस पूरे दिन, बस बीच पे बैठा, बस कुछ नहीं किया. बुक पढ़ी. बुक भी कौन सी पढ़ी? A book that will help me work less for some reason, which is The Monk Who Sold His Ferrari. Yeah, okay. So it's a book about कि भाई there was a overworking lawyer who gave everything up because he had a heart attack, and then he went to the Himalayas, right? तो मैंने वो पढ़ी, उससे थोड़ा सा perspective मिला, and then I came back and ready to hustle again to work for another trip. Thank you for being so honest about anxiety and your coping mechanisms. It's actually like I appreciate it. Yeah. So you My talked. coping mechanism is escape.
No, I'm kidding. I very actively go for these trips, and then my motive is to cool down, Yeah. cool my brain down. And I do it very actively, and I talk about it in content also. I want people to know this way of coping with stress and anxiety. Yeah. I've made videos on, and you know what? Travel content is generally will get views if it's sensational and glamorous. Ki I went to like on a yacht with your abs and a floral shot, and वो उस पे views और likes आते हैं. मैंने एक ट्रैवल कंटेंट डाला अपने यूट्यूब पे, वर्स्ट परफॉर्मिंग वीडियो एवर. और मुझे डे वन जब मैं स्क्रिप्ट कर रहा था मेरे को पता था कि ये नहीं परफॉर्म नहीं करेगा, चलेगा. बट आई हैड टू गेट इट आउट, एंड दैट वाज ऑल अबाउट गाइस, दोस्तों के साथ सब घूमने जा सकते हैं, अकेले निकलो, कैसे निकलो. मतलब वीडियो का 80% वाज अबाउट व्हाट माइंडसेट टू हैव. यू आर गोइंग देयर फॉर अ पर्पस, Yeah. is to chill, to find yourself, to realize what you are, what you want. इस टॉपिक पे कोई वीडियोस नहीं देखना चाहता, बट मेरे को था कि मेरे को पता है मेरी 5 लाख सब्सक्राइबर्स की कम्युनिटी बन चुकी है, इसमें से कुछ लोग तो देख लेंगे और मैं चाहता हूँ उनकी हेल्प हो जाए. सो मैं कन्विंस हो गई हूँ, मैं निकल रही हूँ. सर मुझे छुट्टी दे दें, मैं कल ही जा रही हूँ सोलो ट्रिप पे. मेरे को ब्लेम मत करना देखो. So you talked about stay vacation spots and everything. You love visiting them. So how many countries have you been to अभी? ऐसा कुछ है? So I only got the money to travel in Into- 2022. अच्छा. उससे पहले I didn't have a lot of money. So in 2022, I traveled to Vietnam, which was almost a sponsored trip. So Vietnam I went. Then I went to Bangkok with a friend for like a week. Then came the first actual solo trip of my life, which was Spain. I was there for like almost a month, Okay. 25, 28 days or something. Then 2 months later, तो चलो ये भी बताता हूँ आपको. स्पेन में I met a girl, Okay. ठीक है, she was Austrian, Okay. and 2 months later I was in Austria. Oh. Then. और फिर ऑस्ट्रिया गया. आई वाज देयर फॉर लाइक 3 वीक्स. फिर उसमें एम्बिशन नहीं था तो वापस आ गया. अरे यार, सैन का एम्बिशन ढूंढवा दो कोई प्लीज. बट आई वाज इन ऑस्ट्रिया, एंड वो सोलो इश ही था एक तरीके से, बिकॉज इट वाज अवे फ्रॉम एवरीवन आई नो. या. इट वाज ओनली विद दैट गर्ल. उसमें भी एक हफ्ता एक्चुअल में सोलो था कि 2 वीक्स आई वाज इन ऑस्ट्रिया, एंड देन 4-5 डेज आई वाज इन हंगरी आई वेंट अलोन. ओके. तो फिर बस देन आई केम बैक, एंड देन आई थिंक उसके बाद आई डिडंट डू अ सोलो ट्रिप. December I took my family, and this was a key moment for me because I always wanted to take my family to Europe, या. and उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने सस्ता यूरोप ले गया उनको, जॉर्जिया. ओके. तो I took them there for like 4-ish days, and बस recently I went to Goa. So those are my पिछले 1 साल का travel. दैट्स कूल यार. वी रियली होप कि इस साल आपको और जगह जाने का मौका मिले, और आप इकट्ठा तो आप कर ही रहे हो कलेक्टिंग. आई होप यू कलेक्ट मेमोरीज ऑफ डिफरेंट Yeah. कंट्रीज. Yeah. तो ऐसा कोई वियर्ड एक्सपीरियंस रहा है कभी किसी जगह पर? Weird experience. I've had the weirdest experiences. बहुत सारे, हर जगह कुछ ना कुछ अजीब होता है. मतलब मैं जब वियतनाम और थाईलैंड दोनों ही जब गया था, तब I tried eating cockroaches. I had alligator meat also. I had different insects also. And you'll be surprised, lizards don't taste as bad. तो नेक्स्ट टाइम जब आपको घर में दिखती है दीवार पे, तो चिल्ला के भागने जब जाते हो तो झाड़ू नहीं, फ्राइंग पैन लेके आए हो. एंड सो फूड वाज रियली वियर्ड इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. ओके. और स्पेन तो बहुत ही क्रेजी था. मतलब स्पेन, आई टेल यू द नॉट वियर्ड बट सबसे अम्यूजिंग चीज जो मेरे को पर्सनली लगी अबाउट स्पेन, इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग. ओके. मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं इससे पहले कभी कोई गोरा देश नहीं गया था, ठीक है. अच्छा. नो प्लेस विद ग्रिंगोज एंड वाइट पीपल, राइट. तो मैं वहाँ गया और मेरे को ऐसा लगा यार, जो वेस्ट वाले लोग होते हैं, पूरा यूरोप यूएस वगैरह, ये सब मतलब ये तो बहुत अलग होंगे यार. हाँ. इंडियंस कैसे इनके साथ आसपास रह सकते हैं. देन आई स्टेड एट अ फ्यू प्लेसेस. आई रिमेंबर दिस वन स्पेसिफिक ट्रिप आई टुक टू साउथ ऑफ स्पेन. अलग अलग हॉस्टल्स में रह रहा था,
it was so easy to talk to everyone. टॉप कॉमन टॉपिक्स सेम चीज़ों की बात कर रहे होते हैं सब. देर इज नो डिफरेंस इन वॉट a 22-year-old or anyone say 20 to 30-year-old from Spain or New York or Australia or India, what they talk about, there is no difference. मतलब मैं एक फ्रेंच बंदे से बात कर रहा था, तो हम सेम चीज़ों की बात कर रहे हैं कि भाई बचपन में वीडियो गेम खेलते थे, मम्मी आके रोक देती थी, हम दोनों कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते थे, मेरी इतनी रैंक थी, इतने शॉट्स लेता मैं, इतने किल्स वर्सेस डेथ रेशियो थी मेरी. okay. ये कितनी कॉमन चीज़ें हैं, सबका चाइल्डहुड हैज़ बिन एग्जैक्टली द सेम. राइट, कि बाइक निकाल के इधर उधर घूमने चले जाते थे दोस्तों को पीछे बिठा के, वहाँ पे भी यही होता है. So there was a sense of belonging. Yeah, it was so easy and to talk to people basically कि इतना ऐसा फील हुआ कि I'm also away from India, Yeah. but I'm also still in the presence of people I can easily talk to. Yeah. So that was a very amusing experience for me, क्योंकि मुझे obviously जो इंसान कभी गोरों के बीच में रहा ही नहीं, उसको इंडिया में बैठे बैठे लगेगा ना यार पता नहीं वेस्ट तो कैसे होता होगा. और to be very honest, inferiority लगती थी मेरे को कि यार इंडियंस थोड़ी ना उनके सामने कुछ होते होंगे. वहाँ जाके पता लगा भाई ये भी गधे हैं, हम भी गधे हैं. तो वहाँ पे किसी के साथ कोलैब करने का नहीं सोचा? यार वहाँ पे आई मेट ऐसे मैं स्पेन रैंडमली बार्सिलोना में चल रहा हूँ और मेरे को एक फैशन इन्फ्लुएंसर है, ही इज जर्मन, ही लिव्स इन स्पेन. मेरे को वो मिला और मेरे को उसका कंटेंट बहुत अच्छा लगता था. ही इज वेरी फेमस. तो मेरे को वो रैंडमली मिल गया, तो मैंने उससे बात करी, मैंने उसको पेज दिखाया, तो फिर उसने भी फॉलो किया, तो अभी मेरी उससे बात होती है रैंडम. हम आपस में स्पेनिश में बात कर रहे होते हैं. You know तो वो Spanish? दोस्त बन गया. आई एम लर्निंग. Damn, बोल के दिखाओ मुझे कुछ. How would you say hi? Hi, I'd say hola. Hola, okay. Yeah. And bye? Bye, adios. अच्छा ये अरे तो hi bye ये तो सबको पता ये तो होगा. सबको पता है, ये मैंने स्टूपिड क्वेश्चन पूछ लिया. Como और está कुछ? usted? हाँ? कैसे हैं आप? Como está Coma? usted? Como está usted? अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है. Nice यार, that's good to know that you're learning ऐसे Spanish and all. तो मजा आएगा. It's fun, yeah. हाँ, Spanish content भी हमें देखने को मिल सकता है अब Stan के पेज पे. You never know. If any Spanish people, especially girls, want to collaborate. Dating site बना दो मेरे इस इंटरव्यू को. Yeah. No. लड़कियों में कौन सी कंट्री की लड़कियां पसंद है सबसे ज्यादा? बहुत honestly सच बता रहा हूँ मैं. पहले मेरे को स्पेन जाने से पहले नहीं लगता था ये, बट उसके बाद लगता है. Spanish. Indian. Indian लड़कियां ही पसंद है. Indians are the best. 3 qualities of Indian girls that you. I'll be very honest. Indian girls, I think this is controversial, but I'll still say it. Indian girls have the most beautiful faces ever. I have not seen, on an average, better faces on girls than in India. मतलब India tops the list. हाँ, features सुंदर होता है भारतीय लड़की. Yeah, the faces are very nice. And what else? यार बाकी तो वो relatability हो जाएगी ना कि हाँ तुम भी सेम टाइप की ब्रॉट अप हुए हो, मैं भी सेम टाइप का ब्रॉट अप हुआ हूँ. विच आई वुड से कि वो तो इंडिया में भी अलग है ना. मतलब अगर यहाँ से मैं कोई समवन हु इज बोर्न इन बैंगलोर, उससे बिल्कुल ही अलग लगे मुझे. सेम लेवल ऑफ अलग जो किसी स्पेनिश हाउस होल्ड से, बल्कि मुझे लग रहा है स्पेनिश हाउस होल्ड से पंजाबी ज्यादा मैच होता है. अच्छा. स्पेनिश बिल्कुल पंजाबी होते हैं. मैं बता रहा हूँ आपको, एकदम पंजाबी होते हैं. दिखती हुई लड़कियां भी दिखती पंजाबी है वहाँ पे. अच्छा. और मतलब अभी हम बिलोंग रूट्स की बात कर रहे हैं, तो वेयर आर यू फ्रॉम? आई फॉरगॉट टू आस्क यू दैट. I am from Delhi, born and brought up in Delhi, Born and brought up in educated in Delhi. Delhi, everything Delhi. अच्छा. दिल्ली में क्या पसंद है आपको? यार मैं ज्यादा बाहर निकलता नहीं हूँ. अच्छा. और अच्छा, एटलीस्ट introvert या है 1 साल ना. पहले तक तो बिल्कुल नहीं निकलता था. तो मैंने ना ऐसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे ये गेड़ी होती है, हाँ. कभी नहीं मारी. अच्छा. रात को निकल गए असलम का बटर चिकन, ये सब मैंने कभी नहीं किया. नहीं किया है. मैंने कुछ नहीं किया. इज ही मिसिंग आउट? रात को निकल गए कुछ कोल्ड कॉफी पीने, चल भाई यहाँ चलते हैं, भाई पीछे बैठ स्कूटी के यहाँ. मेरे क्यों यार सैन, आई फील ये बड़ी तो सबके होते हैं यार. यू सेड यू हैड सम ग्रेट फ्रेंड्स इन स्कूल, उनके साथ भी नहीं गेड़ी मारी? नो, बिकॉज दे ऑल लिव्ड इन लाइक दे ऑल लिव्ड वेरी फार फ्रॉम मी. अच्छा. प्लस वो भी ऐसे लोग नहीं थे कि रात रात को गेड़ी मार रहे हैं. अच्छा. तो मेरे को मेरे जैसे ही इंट्रोवर्ट सी मेरे. वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, गुड. No, not disciplined. मतलब रात को नहीं निकलते, टाइम से सो जाते होंगे ना? हाँ, बट क्योंकि मेरे को पसंद भी नहीं है गेड़ी वगैरह. नहीं पसंद? मुझे तो क्या उतना थ्रिल पसंद नहीं है? आता मेरे को उसमें. थ्रिल किस में आता है दिल्ली में रह के? दिल्ली में रह के असली थ्रिल तो ये है कि सांस लेके दिखाओ. वो तो खैर हम नहीं ले पा रहे हैं, पर
बट दिल्ली में मेरे को थ्रिल आता है. दिल्ली इज ग्रेट फॉर दिल्ली किस चीज के लिए ग्रेट है? Say it. It is great for facilities, man. Everything is here. Blinkit. Delhi is great for Blinkit. अरे ब्लिंकिट के साथ तुम फन थोड़ी करोगे. What are you going to have a chat with the delivery person? I am saying अरे फन है, fun चाहिए, काम fun करते हैं, मेरी literally. टीम है, टीम के साथ मस्ती मारते टीम के हैं. साथ ही मस्ती मारते, उसके अलावा कहीं नहीं जाते. Every weekend I go out partying. हाँ, ये करी ना बात. वो रूल है मेरा कि मेरे को करना ही करना है वो. मेरा जिस दिन मन नहीं भी होएगा ना, मैं तब भी जाऊंगा. Define party for you. Partying for me is 90% of the times sober. वहाँ जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ मतलब लेट जाओ नहीं, लेट इंग्लिश वाला लेट जाओ. 11:30 पे डिसाइड करो कि कहाँ जाना है. सो जस्ट कॉल पीपल अप, क्योंकि माय पार्टी फ्रेंड्स आर ऑल एक्सट्रोवर्ट्स. अच्छा, ठीक है, तो आई जस्ट नो आई हैव टू कॉल देम एंड आस्क देम कि भाई कहाँ जाना है, क्या सीन क्या सीन है, सीन क्या है, सीन राइट. तो दिस इज एज दिल्ली एज आई गेट. तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई क्या सीन है, फिर वो बताते हैं यहाँ जा रहे हैं. मैं कहता हूँ ठीक है, आई ज्वाइन. मैं 12 साढ़े 12 बजे मैं पहुँच जाता हूँ. 2-3 घंटे एंजॉय करता हूँ. और एंजॉय का मतलब है सोबर, अंदर घुसा, बातें करी थोड़ी सी, लाउड म्यूजिक सुना, अच्छे गाने, नाचा. और अभी द ग्रेट सीन इज कि क्लब्स में आई नो अ लॉट ऑफ क्लब्स के ओनर्स एंड पीआर्स एंड व्हाटएवर. तो वो अंदर घुस के बड़े एकदम डीजे बूथ में खड़े हो ये जाओ. भाई की फ्री एंट्री है. इनवाइट है ओ मेरे या पास. एंट्री तो अब सब जगह फ्री हो जाती है. अच्छा लगता होगा इट्स नॉट ना अबाउट फ्री आल्सो, इट्स नॉट पेड ना. यार? कोई पैसे दे के नहीं घुस नहीं, पाता. नहीं, नहीं. वो लिस्ट जो खेलते हैं लोग, वो नहीं खेलना पड़ता मेरे को. पर दिल्ली में तो यार आई थिंक सब सबको जानते हैं, तो सब किसी के रेफरेंस से आने लगे हैं. कुछ ना कुछ रेफरेंस होता है. करेक्ट. सो व्हेन यू आर इनसाइड अ क्लब, आई थिंक लड़कों को ये बहुत रहता है कि क्या बोलते हैं उस टर्म को, मैंने बहुत सुना है अपने मेल फ्रेंड्स से. क्या करेंगे, स्पॉटिंग नहीं, लड़की को वो देखना कि स्टॉक नहीं. नहीं देयर सम टर्म व्हिच आई हैव हर्ड फ्रॉम माय मेल फ्रेंड्स की स्कोर करेंगे. स्कोर करेंगे, लड़कियां. वो तो सुभाष नगर में होता है. आदि यू लाफिंग टू लाउड. तो यहाँ क्या होता है, साउथ दिल्ली का क्या वर्ड है? अच्छा चलो छोड़ो. If you're going inside a club, you see a very pretty girl, and this is for all the guys out there. आप क्लबिंग जा रहे हैं, आप देखते हैं यार वो लड़की बहुत खूबसूरत है, कैसे आप अप्रोच करेंगे? और टेल द मेल ऑडियंस कि कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज यूर द फैशन आइकन. I'm not a dating coach, but But you help men, na? In some I help way. men. Men need help. They need help. So I'll be very honest. There are, like, you need to be very clear on your motive to approach girls. okay. If your motive is extremely casual, I honestly do not support it. I don't think it adds anything to your life. Okay. However, I know all the tactics because I've done it. And I've not done it a lot. And for me, to be very honest, it's never been कि मैं जाके actively ये कोशिश करूँ कि आज तो मैं जाऊँगा और ऐसा करूँगा. ना मैंने आज तक किया, ना मेरा कभी मन किया ऐसा करने का, ना मेरे को समझ आता है the mentality of guys who actually want to do it. I think it's a big time waste if you actively do it. See, there is a difference between you go to a club, you meet someone very organically, Yeah. right? Or and then things work out great, and then maybe it's just casual or maybe it becomes a relationship. I don't know. तब अच्छा है if everything is organic. Yeah. But अगर मैं क्लब में आया हूँ, आप उधर चाय नहीं सॉरी जो भी पी रहे हो चाय अपने पी रहे हो क्लब club में, में, है ना? हाँ. मैं आता हूँ और फिर आपको ऐसे करके ऐसे कुछ Hey, can I buy you a Yeah, drink? yeah. तो ऐसे मेरे को वो actively just approaching girls in a club, I don't like it, I don't support it. But of course, I think अगर करना ही है तो Take notes. first step is dress well. You have to dress well. Delhi में तो you have to dress well. Tell me your बिल्कुल क्लबिंग वाला आउटफिट, कुछ भी अगर बेसिक हो. If I'm dressing to impress, then I will definitely wear a relaxed shirt. Under I'll wear a vest, and I'll wear some good flared pants with that, Okay. and maybe chunky boots, Okay. right? If I'm dressing to impress. If I'm just like वही रात को 12 बजे ओए भाई सीन क्या है और बस जाके 2 घंटे बस बजना है स्पीकर के सामने,
तो I'll wear like a t-shirt, like Urban Eats t-shirt, Urban Eats parachute pants, and some sneakers, and then I'll just go. That's it. And I think you also need to smell good. San always smells good. Yeah. That's what I say in all of my content. I can San vouch. always smells good. He's sitting right next to me. He's been smelling good since the time he entered. So You know, the biggest hack for guys to smell good, बहुत underrated है in Indian guys. नहा लो. बस रोज नहाना है. बस एक अच्छे से साबुन उठाओ, scented सा, और उसमें नहा लो बस. And also, teakwood leather वाला body moisturizer from the Body Shop, game changer. She'll fall in love with you. देखा क्विक हैक भी हो गया यहाँ पे बात करते करते, which is good. So मतलब looking at you, I'm just assuming that you're a good dancer also. Is that true? Are you assuming that? Or maybe I've researched, maybe Okay. I do not think I'm a good dancer. you don't, but you like dancing. I love dancing. Yeah. So you're a good dancer. If you if you love dancing, then you're a good dancer, I feel. So, Okay. हाँ. Yeah. So most guys don't know how to dance. I don't know if you know that, but most people, I know. Yeah. teach us some. They just haven't explored, because dance is related so much to feminism in our country. I mean, being feminine in our not Okay. feminism, being Yeah. feminine in our Wait. country. कि a lot of guys don't get to explore dance. I think dance बस ये cities में पता चलता है लोगों को, in all the tier 1 cities. In tier 2, tier 3 is what I feel कि लोग को exposure ही नहीं मिलता, तो बंदों को पता ही नहीं चलता कि भाई डांस कितनी बढ़िया चीज़ है for you. It's amazing. मतलब it takes all the stress out of you. It is just a very blissful experience to just lock the doors inside your room and just dance. Inside your room and outside as well. It's And outside as well. on outside. stage, May yeah. will you teach us some steps? Video coming soon. Subscribe to Be Your Best. He'll put it on his personal channel. Okay, got it. तो हमने सारी बातें कर ली हैं. What is San Kalra currently working on? San Kalra is, apart from content that I already post on YouTube and Instagram, I'm currently trying to grow my brand, my clothing brand, which is called Urban Eats, which I'm wearing right now. ये पीछे से. Yeah. And this is my favorite one. This is the Vision t-shirt. So the aim with the brand is, I realized कि there are a lot of brands who just take up very cheap material and like quick turnaround वाले designs कि भाई इंटरनेट से कुछ भी उठा के छाप दो और ऐसे, और बस ad चला चला के 500 रुपए की टी-शर्ट बेच दो. राइट. और बिना समझे कि भाई फिट कैसे होनी चाहिए. ओवरसाइज बड़े अमीर लोगों ने समझा कि हाँ यार ओवरसाइज के नाम पे हम कुछ भी बेच देंगे, तो उन्होंने बिना फिट समझे बस एक बड़ी साइज की टी शर्ट बना के बेचनी शुरू कर दी. ऑन द अदर हैंड देयर वर ब्रांड्स लाइक जिन्होंने बोला कि हम एक्सट्रीम लग्जरी प्रीमियम इंडियन स्ट्रीट वेयर ब्रांड बनाएंगे, और उन्होंने 5-5 हज़ार की टी शर्ट्स बेचना शुरू कर दिया, 3-3 हज़ार की टी शर्ट्स बेचना शुरू कर दिया. विच सर्व्स अ वेरी डिफरेंट मार्केट. उस मार्केट में मैं भी नहीं आता. मैं कभी नहीं लूंगा इतनी महंगी टी शर्ट. Yeah. Not because I cannot afford a t-shirt like that, but because I have brains. So I wanted to find a middle ground. Like, what about people who know how to appreciate aesthetics? Yeah. जिनको पता है कि भाई क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता, but they don't want to shell out a lot of money for clothes. T-shirt ही तो है. Yeah. तो I was like, I need to do something. I have to figure out a way कि ऐसी t-shirts बना पाऊँ जो कि पहन के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे भी दिख पाएं. They are able to follow all latest trends and that too in budget. So I found, or I'm trying to find that perfect balance. So we launched with that in mind, and now we launched last year. Great launch, sold out the first few days, and then just अभी तो problem ये है कि stock में चीज़ें कैसे रखें, and people are loving the designs and everything. एंड हमारी जितनी भी ऑडियंस होती है हम हमेशा स्पेशल डिस्काउंट्स देते हैं हमारे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे. तो या ऑल्सो अनदर डिस्काउंट ABP 20 डिस्काउंट कोड अनकट 20. दैट्स द डिस्काउंट कोड फॉर ABP अनकट व्यूअर्स. That is so sweet. बीच बीच में सारा इतना होलसम हो जा रहा है. It's very hard to keep that vibe. कहाँ स्विच करती रहूँ मैं, sarcastic होना है कहाँ. एंड फ्री टी शर्ट फॉर हर. Bye guys. It's my time. Thank you so much. Listening to your entire life journey, I feel that you're still hustling. Yeah. And you are someone who has built
things from the scratch on his own. Now जब हम कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं, जब ये शुरू हुआ था तो यूजुअली उन वीडियोस पे ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ आते थे जो एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा प्लीजिंग होते थे. Yeah. Okay, but in India there are a lot of people and creators who do not have those resources. Yeah. Is there any message you'd like to give to the young budding creators out there जिनके पास शायद iPhone 15 नहीं है लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है? यार एक तो मैं पहले ही बताऊँ, एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, आप इतना कंपैरिजन समझो कि स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, कैमरा से रिकॉर्डेड कंटेंट वर्सेस फोन से रिकॉर्डेड कंटेंट, व्यूज हमेशा फोन वाले पे ज़्यादा आते हैं. तो मतलब ये तो इंस्टाग्राम ने प्रूव कर दिया है कि यू डू नॉट नीड हाई विजुअल क्वालिटी अनलेस यू आर अ कंटेंट क्रिएटर इन द फिल्म मेकिंग डोमेन, कि आपका काम ही वही है. इफ़ यू आर मेकिंग एनीथिंग अदर दैन फिल्म मेकिंग कंटेंट, प्लीज यूज अ नॉर्मल क्वालिटी फोन. आईफोन 15 मत लो, पैसा वेस्ट है, कुछ ज्यादा ही अच्छी क्वालिटी है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. द थिंग इज, इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा व्यूज अगर आप देखोगे ना, आर ऑलवेज द लो क्वालिटी वीडियोस. यार that is true. तो पीपल वांट रिलेटेबिलिटी. उनको चाहिए कि यार अपने साथ का ही कोई है जो बस कंटेंट बना रहा है, कि ऐसे फोन उठाया, स्टोरी बना के उसकी रील बना दी, कि रिलेटेबल चाहिए लोगों को. वो टाइम जा चुका है जब लोगों को था कि ओ सुपर एस्पिरेशनल होना चाहिए, नकली एकदम नहीं. एंड इज द रीजन आई से द ट्रूथ ऑलवेज, कि मतलब कंटेंट में, क्योंकि मेरे को रिलेटेबल ही रखना, और मेरे लिए ज्यादा अच्छी चीज है ना वो, कि मेरे को सच बोलना है बस. Exactly. कुछ झूठ ही नहीं बोलना. तो कंटेंट ही वही चलता है. तो ये सोचना छोड़ ही दो कि लो क्वालिटी कंटेंट बनेगा, ये होगा वो होगा, नहीं, क्योंकि चलता ही वो क्वालिटी कंटेंट है. दूसरी चीज, व्हाट यू नीड टू एक्चुअली वरी अबाउट, और इस पे वरी अबाउट करे बिना कंटेंट मत स्टार्ट करना. लोग कहते हैं ना बस ऐसी कुछ भी डाल, नहीं. थिंक अबाउट व्हाट दिस कंटेंट विल डू. थिंक अबाउट द व्हाई अबाउट योर कंटेंट. लाइक why are you creating that content, और why are you creating content in general. क्यों बना रहे हो, किसने बोला है बनाने के लिए. कुछ भी ऐसे ही रैंडम बना के डाल दोगे, मे बी एक रील वायरल हो जाएगी, इट वोंट लीड यू एनीवेयर. Exactly. सस्टेनेबल नहीं रहेगा. सस्टेनेबल तब बनेगा जब कंटेंट बनाते हुए यू नो कि व्हाई यू आर डूइंग इट. इट हैज टू हैव अ डीपर मीनिंग टू यू. अच्छा, तो फिर हम वीडियो अभी एंड करने वाले हैं, तो एक क्विक 3 टिप्स आप जो यंग लड़कों को देना चाहते हैं कि यार ये तो इम्प्रूव कर ही लो अपने अंदर अगर लाइफ में कहीं पहुंचना है तो. First step is storytelling. Like even if you're not a content creator, work on communication more in terms of how you tell stories. That will really help you in life. I honestly believe कि वो number 1 skill है, जो top skill है, जो life में आपको ऊपर लेके जा सकती है, right? Second tip is please be more self-aware कि actual में कितनी मस्ती मार रहे हो, लाइफ में कहाँ जा रहे हो, वो सब बाद में आता है. सेल्फ अवेयर होना कि अभी कहाँ हो, वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ. जब तक ये नहीं पता होगा कि मैं अभी कहाँ हूँ, यू वोंट बी एबल टू इम्प्रूव. जब तक पता ही नहीं होगा कि भाई तुमने कपड़े गंदे पहने हुए हैं, तब तक इम्प्रूव कैसे करोगे. जब तक पता ही नहीं होगा लाइफ में कुछ किसी एक एम की तरफ मेहनत नहीं कर रहे, एंड हाउ विल यू लाइक इवन हैव गोल्स, राइट. थर्ड टिप इज do not take it too seriously, and I'll tell you specifically for our generation why. You have a house, you have food supply, रोटी खाना पानी मकान, वो छत है तुम्हारे पास, रोटी कपड़ा मकान. रोटी कपड़ा मकान है. स्टाइलिश कपड़े नहीं है तो हमारे चैनल पे देख लेना, बट ये सब बेसिक नीड्स है. नाउ यू नीड टू, नाउ प्लीज यू कैन टेक अ चिल पिल. इट इज ओके टू नॉट बिकम द एब्सोल्यूट नंबर 1. वो मम्मी पापा को इतनी मेहनत करनी पड़ी और उन जनरेशन को इतनी मेहनत करनी पड़ी कि कुछ तो हो. नाउ इट्स ओके, फॉलो योर पैशन. आर्टिस्ट बन के कम कमा लो यार, लाइफ अच्छी जियोगे. दैट इज व्हाट द ह्यूमन जीन नीड्स राइट नाउ. आवर सिविलाइजेशन नीड्स बेटर मेंटल स्टेबिलिटी वाली जीन्स, जो हमारे मॉम डैड की जनरेशन तक नहीं थी. खराब हो चुकी है वो जीन्स, अब हमें वो ऑल्टर करनी है. So that's why right now, instead of joining a VC, I had the option to join a VC firm. I had a crazy offer, much more than I'm earning right now. Even after 2 years, जो मैं content में कमा रहा हूँ उससे, और वो भी as a business जो कमा रहा हूँ, वो as salary मुझे मिल जाती अगर मैं किसी VC firm में चला जाता, उससे भी ज़्यादा, double triple. But I didn't go क्योंकि वो that is a stressful life. That is a, I think, a horrible life to live. कि तुम पूरा दिन लगे हुए हो Excel बना के, नहीं. No corporate people were hurt in this interview. Yeah. Even if you work in a corporate, right?
टेक अ चिल पिल. अबे नहीं मिल रहा प्रमोशन, जाने दो उसको. अपना अप्रेजल का वक्त है वैसे भी. हाँ हाँ, बट अपना लेम्बोर्गिनी ज़्यादा बोल दिया मैंने, अपना कैमरी हाइब्रिड का सपना छोड़ दो. मत लो, क्या करोगे 50 लाख की गाड़ी लेके यार. 20 लाख वाली ले लेना, होंडा सिटी ले लो, बहुत बढ़िया गाड़ी है, और एंजॉय करो लाइफ को. एंड बी ग्रेटफुल. बी ग्रेटफुल, एग्जैक्टली. जो है उसमें. इफ यू हैव योर मॉम डैड व्हेन यू कम बैक होम, बी ग्रेटफुल कि भाई मैं ऑफिस से जल्दी वापस आता हूँ, इनके साथ चाय पीता हूँ, वीकेंड पे पार्टी करने जाता हूँ दोस्तों के साथ. और इफ यू हैव अ गर्लफ्रेंड, भाई मेरे को गर्लफ्रेंड से मिलने का टाइम मिलता है ऑफिस के बाद, दैट इज ट्रू फ्रीडम, दैट इज ट्रू रिचेस. वो तुम पैसे का बोनस के लिए काम कर रहे हो, दैट इज नॉट रिचेस. Right? If you have a wife and you come back to a wife and a child, bhai, you've won. Yeah. If you're back from office in time and you come back to your family, you have spent some time with them, go out with your girlfriend or your wife and have dinner, then you all go out partying at night. That is the life you need. तो अब वो मतलब हासिल करो, but optimize for मस्ती. Yeah. That's my this thing on LinkedIn also, optimizing for मस्ती. So, guys, thank you so much, San. You've given us such great insights about the industry and how you've worked on yourself और कैसे आप दूसरे मर्दों को help कर रहे हैं in order to become better. It was an absolute honor having you here. भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया. So that was San Kalra for you. He's been influencing a lot of people on men's lifestyle. And सिर्फ men's क्यों यार, इनके life lessons भी बहुत बढ़िया थे. अगर आप इस बात से agree करते हो तो जल्दी से मुझे comment section में बता दो. और अगर आपको ये episode पसंद आया हो, then you know what to do. Go subscribe to Uncut.